हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समय हम हैं यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट्स के मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लास 9 टू क्लास 12 का हर एक प्रॉब्लम मैथ का सॉल्व करके देते हैं। इस समय हम क्लास 12 का आर.डी. शर्मा के बुक से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, 11.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमारा बहुत सारा क्लास हो गया है, वो सब क्लास जो हो गया हमारा प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और जो चैप्टर जल्दी चाहिए जिसका प्रॉब्लम, तो हमें हमारा कमेंट में बता सकते हो। और हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप भी है, हमारो मैथ क्लास, उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ज्वाइन हुआ है और वहाँ बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ भी भेज सकते हो, हम उस प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। और हमारा चैनल का प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। ऐसा कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं रहेगा कि हम यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का हर एक प्रॉब्लम हम यहाँ इस क्लास में सॉल्व करके दे देंगे। कंटिन्यू करते हैं, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा और जल्दी से जल्दी हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके दे देंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा नंबर 30 तक हो गया था। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 31 का जो प्रॉब्लम है, 31 का जो प्रॉब्लम है दिया हुआ है y = a e⁻² + b e⁻−x। y = a e⁻² + b e⁻−x है। ठीक है, y = a e⁻² + b e⁻−x दिखाना पड़ेगा d²y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y = 0 माइनस dy/dx माइनस 2y = 0, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं क्या होता है। तो dy/dx आ रहा है, यहाँ ये हो जाएगा 2a e⁻² और माइनस b e⁻−x, ये आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे और d²y/dx² निकल आएगा। यहाँ से d²y/dx² निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 4a e⁻² और माइनस माइनस प्लस b e⁻−x हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ रहा है। तो यहाँ से d²y/dx² = हम ले रहे हैं 2 × a e⁻²x और प्लस b e⁻−x ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लस यहाँ 4a e⁻²x है, तो प्लस 2 × a e⁻²x तो मैच करेगा और यहाँ से एक b माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2b ले लिया है। ठीक है, 2b e⁻−x है, तो यहाँ से एक b माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर b है। ठीक है, हमारा पहला बार जो dy/dx का वैल्यू है, ये वैल्यू है dy/dx का वैल्यू, ये 2a, तो dy/dx का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ये इसे प्रोसेस नहीं फॉलो कर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी दो वैल्यू हमारा निकल आ गया, यानी d²y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y = इसका वैल्यू है 4a e⁻² प्लस b e⁻−x। इसका वैल्यू क्या है, ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, यानी 2a e⁻−x माइनस माइनस प्लस b e⁻−x और माइनस 2y, इसे 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2a e⁻² माइनस 2b e⁻−x, ये हो जाएगा। तो 4a और माइनस माइनस, तो माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया और माइनस b प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर 0 आंसर आ गया। ठीक है, 0 दिखाना पड़ेगा हमें, 0 दिखाने के लिए क्या है, ये दिखाने के लिए क्या है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अगला प्रॉब्लम 32 पर चलते हैं, देखते हैं 32 का प्रॉब्लम क्या है। नंबर 32 का प्रॉब्लम क्या है, 32 में है
y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स निकल आता है। यू भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो है उसे अप्लाई करेंगे। पहले ये फिक्स्ड और इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स आता है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। उसके बाद ई टू द पावर एक्स फिक्स्ड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स निकल आया, ठीक है, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल आया, ये y है, ठीक है, y प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा ई टू द पावर एक्स फिक्स्ड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और जब ये वाला फिक्स्ड और ई टू द पावर एक्स फिक्स्ड, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ रहा है। तो ये जो है ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये सेम है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये भी माइनस वाई है। तो इसे पूरे लेफ्ट साइड में ले आते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए कहा, हमने प्रूफ कर दिया, ईजी है, ठीक है, ईजी है, देख लेना। नंबर 32 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला प्रॉब्लम देख लेना, पहले डेरिवेटिव कर लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये y है, इसे y हमने ले लिया, और इसके बाद फिर से हमने डेरिवेटिव किया इसकी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव किया, ये फंक्शन फिक्स्ड, और उसके बाद ई टू द पावर एक्स फिक्स्ड, और इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से इसका वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम 33 का देखते हैं क्या है। अगला प्रॉब्लम जो है 33 का, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया है, कॉस इनवर्स एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। 33 का प्रॉब्लम है हमारा। तो डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ याद रखना एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू कॉस वाई है, ठीक है, एक्स का वैल्यू कॉस वाई, और डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कॉट वाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या आता है। एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई है, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस। तो ये जो है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स यानी एक्स के पावर में माइनस हाफ होता है, यानी माइनस हाफ एक्स के पावर में माइनस हाफ माइनस 1, यानी एक्स रूट एक्स होता है, यानी एक्स के पावर में माइनस हाफ माइनस 1 हो जाता है, यानी एक्स के पावर में माइनस 3/2, यानी एक्स रूट एक्स ये होता है, ठीक है। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2
2x रूट एक्स हो जाएगा, यानी 2x यहाँ पर रूट एक्स का हमने एग्जाम्पल दिया एक, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में, एक्स स्क्वायर पावर में माइनस हाफ, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स यानी माइनस 2x हो जाएगा। या एक माइनस है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका डेरिवेटिव फिर से एक माइनस आ गया और ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है cos y, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई यानी साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब उसका रूट यानी सिर्फ साइन वाई हो जाएगा, यानी माइनस कॉस बाई साइन कॉट वाई और 1 बाई साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर वाई, ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमारा आंसर माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई हमारा आंसर आ रहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम को, नंबर 34 में देखते हैं क्या है। ये अच्छा प्रोसेस था, R.D. शर्मा के बुक से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने सॉल्व किया 31 का प्रॉब्लम, 31 का प्रॉब्लम CBSE 2000 में आया था। 32 का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, 32 का प्रॉब्लम CBSE 2002 और 2009 में 2 बार आया था, और ये वाला प्रॉब्लम NCERT बुक में है। और अपना अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 34 का प्रॉब्लम, 34 का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये 34 का प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x है, ठीक है। इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ये इज इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम NCERT बुक में है और CBSE 2012 और 2020 में 2 बार आया था, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा a निकल आएगा e टू द पावर a cos इनवर्स x, और cos इनवर्स का x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है, ऐसा आ गया। इसके बाद बोथ साइड हम फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स फिक्स्ड और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल यानी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ फिर से एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर से एक बार डेरिवेटिव होगा, यानी यहाँ फिर से एक बार माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये वाला वैल्यू जो है ये y है, यानी माइनस ए स्क्वायर वाई, और मल्टीप्लाई किया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर के, यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट चला गया और ये क्या ये यहाँ और यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हमने इधर ले लिया तो 0 हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 निकल आया। तो ये वाला प्रॉब्लम NCERT बुक में है और CBSE 2012 और 2020 2 बार आया था। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस अच्छी तरह से देख लेना, एकदम इजी प्रोसेस है। 34 स्टूडेंट्स जो बाद में कोई स्टूडेंट्स होगा जो देख रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेकर कुछ स्टूडेंट्स, और आपके क्लोज कोई फ्रेंड्स रह सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो हमारा एक यूट्यूब में चैनल है, ये है कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, ठीक है, मैथ क्लास। यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ का प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम मैथ का सॉल्व कराते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं।
तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये चैनल फॉलो करना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। नंबर 35 में देखते हैं क्या है। 35 में क्या है, 35 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब। 35 में है y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x। y इज इक्वल टू दिया है 500 e टू द पावर 7x प्लस 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, ऐसा है, ठीक है। 500 e टू द पावर 7x और 600 e टू द पावर माइनस 7x, ऐसा है। तो हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y दिखाना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y दिखाना पड़ेगा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करते हैं फास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं फास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये 7 निकल आएगा, यहाँ हो जाएगा 3500 e टू द पावर 7x और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 674200 e टू द पावर माइनस 7x, ये वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू निकल आया। फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, हमें दिखाना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y दिखाना पड़ेगा, 49y। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर से 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, ये 0 24 e टू द पावर 7x आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक माइनस हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ क्या होगा, प्लस होने के बाद यहाँ हो जाएगा 0 और e टू द पावर माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। 0 ये वैल्यू हमारा आ रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है जो हम यहाँ से 49 ले रहे हैं। 49 लेने के बाद तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 500 e टू द पावर 7x, मल्टीप्लाई करके देख लेना तो मैच कर जाएगा 600 e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है। और यहाँ पर 49y दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पर दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो आ रहा है वो है 49y। मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, 59 यहाँ पर 5 आएगा, 4 24 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, यानी दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ रहा है 49। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू y है, यानी 49y, ये हमने दिखाने के लिए कहा है और ये वैल्यू हमारा मैच कर गया। तो हमने y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, 49y निकाल के दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 35 का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 36 का प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। अगला प्रॉब्लम 36 का, ये वाला प्रॉब्लम इजी था, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी था, फिर भी ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम 36 का, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है 2 cos t माइनस cos 2t है, 2 cos t माइनस cos 2t, 2 cos t माइनस cos 2t, और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है 2 sin t माइनस sin 2t, 2 sin t माइनस sin 2t है, ठीक है, ऐसा है। x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t और y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t है। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा एट पाई बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 2 sin t और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ डी वाई बाई डी टी में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ आ जाएगा 2 cos t और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 cos 2t आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये वाला वैल्यू है ये 2 cos t माइनस 2 cos 2t, और यहाँ पर माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ से 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 हम फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लेंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा, हम 2 कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आ रहा है यहाँ पर cos t माइनस cos 2t बाई sin 2t माइनस sin t आ रहा है। ठीक है, अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी ये जो प्रॉब्लम है ये टी का प्रॉब्लम है, यानी डी डी टी हो जाएगा, डी डी टी, और ये है cos t माइनस cos 2t, cos t माइनस cos 2t बाई sin 2t माइनस sin t है। ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने से sin 2t माइनस sin t इसका स्क्वायर, यानी अब sin 2t माइनस sin t फिक्स्ड, और इसका डेरिवेटिव यानी आ जाएगा माइनस sin t और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t, यहाँ ये आ गया। और उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम फिक्स्ड, माइनस cos t माइनस cos 2t फिक्स्ड। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 2 cos 2t माइनस cos t आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, और इनटू क्या होगा, इनटू ये वाला वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ये हो जाएगा माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t, ये हमारा पूरा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा वैल्यू आ रहा है। अब इसके ऊपर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसके ऊपर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालना है। निकालते हैं टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू, ये sin 2t यानी sin पाई का वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस sin पाई बाई 2 यानी माइनस 2, और ये sin 2 पाई बाई 2 यानी ये sin पाई 2 कैंसिल होकर जो sin 2t है पाई बाई 2 2 कैंसिल होकर sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी माइनस 2 प्लस ये 2 इंटू 0 0। अब ये sin पाई हो जाएगा 0 माइनस 1, उसके साथ माइनस 1 और ये प्लस 0 और माइनस ये cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, माइनस cos पाई का वैल्यू क्या है, cos पाई का वैल्यू है माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 2 cos पाई का वैल्यू क्या है, cos पाई का वैल्यू माइनस 1 है, यानी माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, माइनस 2 आ रहा है। अब cos t का वैल्यू cos t है, यहाँ पर पाई बाई 2 लेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 लेंगे तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है माइनस 0, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 2 आ रहा है नीचे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 मल्टीप्लाई करके 1, और ये 1 माइनस 2 माइनस प्लस 2, यानी आ गया माइनस 3/2, ये हमारा रिजल्ट आ गया, माइनस 3/2 ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, माइनस 3/2। तो इसी तरह सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से, माइनस 3/2 ये हमारा आंसर आ गया 36 का। ठीक है, अच्छी तरह से ये क्लास देख लेना, ये प्रॉब्लम ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। तो क्लास 9 टू क्लास 12 CBSE, ICSE और ISC बोर्ड का हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे देंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम
बाहर नहीं रहेगा, हर एक प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल के प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी के लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप के भी सहायता ले सकते हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।